प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि मानुअल की मुलाकात एरिक से होती है और तो और एरिक के अंकल अपनी ही शादी वाले दिन इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में मानुअल अपनी ग्रैंडमा से पूछता है, ग्रैंडमा मुझे मामा वापस लाने क्यों नहीं आ रही, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो ग्रैंडमा कहती हैं तुम्हारी मामा की कॉल आई थी, वो कह रही हैं कि जॉब की वजह से मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए अब मुझे तुम्हारा एडमिशन यहीं पर करवाना होगा। बट मानुअल तो इस गांव में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। वो अपनी ग्रैंडमा से नाराज होकर कहता है, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गांव के सब लोग सार्गियो को ढूंढ रहे थे, बट अभी तक सार्गियो का कोई अता पता नहीं था। रात को मानुअल जब सोया हुआ था तो उसे रियलाइज होता है उसका ब्रेसलेट उसके हाथ में नहीं है। वो फौरन उसे पूरे घर में ढूंढता है, बट ब्रेसलेट उसे नहीं मिलता। नेक्स्ट डे वो एरिक को लेकर केव के पास आ जाता है और कहता है हमें इस नदी में देखना होगा, हो सकता है ब्रेसलेट यहीं गिरा हो। एरिक कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुमने ब्रेसलेट पहना हुआ था? मानुअल कहता है हाँ। उसी वक्त मानुअल की नज़र सार्गियो की डेड बॉडी पर पड़ती है। दोनों बच्चे डेड बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फौरन वहाँ से दूर चले जाते हैं। एरिक कहता है मानुअल मेरे ख्याल से हमें सबको बता देना चाहिए। मानुअल कहता है नहीं एरिक, हम किसी को नहीं बता सकते। और ये कहने के बाद एक पौधे से कांटा तोड़ता है और वो अपने और एरिक के हाथ में कांटा चुभा देता है। एंड देन दोनों अपने हाथों को एक दूसरे के पास लाते हुए कहते हैं ये हमारा सीक्रेट है, हम दोनों के सिवा ये सीक्रेट कभी किसी को पता नहीं चलेगा। जब ये दोनों बातें कर रहे थे उसी वक्त एम्बुलेंस की आवाज़ आती है और इन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि सार्गियो अंकल की डेड बॉडी सबको मिल चुकी है। फाइनली सार्गियो का फ्यूनरल स्टार्ट हो जाता है। सार्गियो की वाइफ एना बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि सार्गियो तो अपनी शादी की पहली रात ही मर गया था। और दूसरी तरफ एरिक किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि उसने और मानुअल ने तो एक दूसरे से प्रॉमिस किया है। मानुअल की मदर मानुअल को कॉल करती हैं और कहती हैं मैं तुम्हें बहुत जल्द लेने आऊँगी, लेकिन अब तुम्हें स्कूल स्टार्ट करना होगा। और जब वो ग्रैंडमा से बात करती हैं तो कहती हैं आप मानुअल को संभालें क्योंकि मेरी तबीयत दिन ब दिन बहुत ख़राब हो रही है, इसलिए अब मैं मानुअल की देखभाल नहीं कर सकती। अब हमें एरिक को दिखाया जाता है। एरिक बेसबॉल खेल रहा था, उसी वक्त उसे अपने अंकल सार्गियो नजर आते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और जब वो अपने घर में आता है तो वहाँ पॉलिना के फादर जो कि एक पुलिसमैन है, वो एरिक की मदर को सार्गियो के क्लोथ्स देने आए थे क्योंकि एरिक की मदर सार्गियो की बहन है। और तो और वो ये भी बताते हैं कि हमें इस पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जिसके बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा। ये बातें सुनकर एरिक टेंशन में आ जाता है। नेक्स्ट डे मानुअल का स्कूल में फर्स्ट डे था। पॉलिना अपनी फ्रेंड से मानुअल का इंट्रोडक्शन करवाती है, बट जब स्कूल में एरिक आता है तो वो टोटली मानुअल को इग्नोर करता है। मानुअल को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि एरिक उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। स्कूल के बाद एरिक मानुअल के पास आ जाता है तो मानुअल कहता है तुम मेरे पास अब क्यों आए हो, मुझे समझ नहीं आती तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। स्कूल में तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे मुझे जानते ही ना हो। तो एरिक कहता है मेरे सब फ्रेंड्स कहते हैं तुम बहुत डिफरेंट हो, देखो तुम अपने बैग पर पैरेट लगा कर चलते हो। तो मानुअल कहता है क्या तुम्हें इस बात से शर्मिंदगी महसूस हो रही है? अगर तुम मेरा फ्रेंड नहीं बनना चाहते तो इट्स ओके। एरिक बताता है हाँ मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूँ, ये फ्रेंड्स ये भी कहते हैं कि तुम मोशे हो। मानुअल कहता है मुझे जिस तरह से रहना पसंद है मैं उसी तरह से रहूँगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो अपने रास्ते चले जाओ। और ये कहने के बाद सोलांज के पास आ जाता है और उन्हें सब कुछ एरिक के बारे में बताता है। अम्बर मानुअल से कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत लोग आएंगे जो तुम्हारे मुखालिफ होंगे, पर तुम्हें खुद पर हमेशा यकीन रखना होगा। अब सीन एरिक की तरफ शिफ्ट होता है। एरिक की मदर एरिक से कहती है मुझे एना के पास जाना होगा, मेरे साथ चलो। तो एरिक कहता है मैं नहीं जाना चाहता, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
तो उसकी मदर कहती हैं इट्स ओके, तुम घर में रेस्ट करो। रात को मानुअल अपने ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा आपको पता है एरिक के डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मानुअल बताता है मैंने उन्हें बहुत बार नोट किया और तो और मैं सबसे डिफरेंट हूँ। ग्रैंडमा मानुअल के पास आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं तुम जो भी हो मेरे लिए बहुत अजीज हो, तुम्हें गॉड ने बनाया है और गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। ये कहने के बाद मानुअल को हक कर लेती हैं। नेक्स्ट डे मानुअल जब स्कूल जा रहा था तो स्कूल के कुछ लड़के उसे बुली करने के लिए आ जाते हैं। वो उसके बैग में से सारा सामान निकालते हैं और कहते हैं देखो इसे टॉयज कितने पसंद हैं और तो और ये फ्लावर्स ड्रॉ करता है। ये कहने के बाद ब्रॉलियो फ्लावर्स के ड्राइंग के ऊपर पी कर देता है। जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तो एरिक पॉलिना की तरफ इशारा करता है, मानुअल कहाँ पर है? पॉलिना कहती है मैं नहीं जानती। जब एरिक ब्रॉलियो की तरफ देखता है तो उसके हाथ में मानुअल का पैलेट था। उसे समझ आ जाती है कि इन्होंने मानुअल को मारा है। वो फौरन स्कूल के बाद मानुअल के पास चला जाता है। मानुअल बैठा रो रहा था तो एरिक मानुअल को उसका पैलेट देते हुए कहता है मैं तुम्हें फाइट करना सिखाऊंगा, आज के बाद कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकेगा। और इसके बाद उसे फाइट करने सिखाने लग जाता है। जब ये दोनों फाइट कर रहे थे उसी वक्त सोलांज वहाँ से गुजरती है तो सोलांज फौरन उनके पास आ जाती है और कहती है मुझे कराटे आते हैं। और इसके बाद वो मानुअल और एरिक को कराटे सिखाती है। ये तीनों बहुत इंजॉय करते हैं। इन तीनों को एरिक के फादर देख लेते हैं। वो गुस्से से उनके पास आते हैं और सोलांज से कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो, मेरे बच्चों को क्यों बिगाड़ रही हो? और ये कहते हुए एरिक को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे ब्रॉलियो अपने फ्रेंड्स को लेकर मानुअल को बुली करने के लिए आ जाता है, बट इस बार मानुअल अकेला नहीं था। उसका साथ देने के लिए एरिक भी वहीं मौजूद था। वो दोनों मिलकर ब्रॉलियो और इसकी टीम को बहुत मजा चखाते हैं। देन प्रिंसिपल एरिक और मानुअल के पेरेंट्स को स्कूल में बुला लेते हैं और कहते हैं आप लोगों के बच्चों ने इनकी ये हालत कर दी और अब हम ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ पर हैं। जबकि बच्चे तो सोलांज के साथ बीच पर मस्ती करने के लिए आए हुए थे। वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो लोग अपनी जिंदगी जी रही हो। सोलांज उनकी पिक्चर्स क्लिक करती है। मानुअल पूछता है हमारी पिक्चर कैसी आई? तो सोलांज कहती है सिकारो। ये वर्ड सुनकर मानुअल कहता है इसका मतलब क्या है? तो सोलांज कहती है ब्यूटी। मानुअल कहता है बिल्कुल इसी तरह जैसे ये समंदर इतना गहरा है। सोलांज कहती है हाँ, बिल्कुल इसी समंदर की गहराई की तरह। रात को एरिक जब अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था तो उसके फादर पूछते हैं तुम स्कूल के बाद कहाँ गए थे? वो बताता है मैं मानुअल के साथ बीच पर गया था। तो वो कहते हैं तुम्हारे साथ और कौन था? एरिक पहले तो नहीं बता रहा था, पर जैसे ही वो बताता है हम सोलांज के साथ थे, उसके फादर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बेल्ट से एरिक की बहुत ही ज़्यादा पिटाई करते हैं। नेक्स्ट डे मानुअल एना के पास डिलीवरी देने के लिए जाता है तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे। वो एना को बता रहे थे हम केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें ऐसे लगता है जैसे उसके साथ कोई था। ये मर्डर का केस लग रहा है। ये बात सुनकर मानुअल तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो एरिक को आकर सब कुछ बताता है। एरिक कहता है मुझे तो पहले ही बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मैं तो कितनी रातों से सो भी नहीं पाया, मुझे तो ख्वाब में भी मेरे अंकल ही नज़र आते हैं। मानुअल कहता है मैं तुम्हें फिश डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, उनके पास ऐसी पावर्स होती हैं वो तुम्हारे ड्रीम्स को ख़त्म कर देंगे। और ये कहने के बाद एरिक और मानुअल अंतर मंतर करवाने के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ जासिन तो सोलांज के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मेरे बेटे से दूर रहना, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ये मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ। अब हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नदी के पास आया हुआ था। वहीं पर उसे मानुअल का ग्रीन ब्रेसलेट नजर आता है। नेक्स्ट डे एरिक जब पॉलिना के साथ बैठा हुआ था तो पॉलिना उसे बताती है
मेरे डैड को इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिला। एरिक पूछता है क्या मिला, मुझे पूरी डिटेल बताओ। तो पॉलिना कहती है मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानती, बट कोई ऑब्जेक्ट है। ये सुनकर एरिक तो बहुत टेंशन में आ जाता है, जैसे अब वो नहीं बच सकते। और यही हमारा एपिसोड 2 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर द थर्ड एपिसोड।